आज का टॉपिक है प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन को मानक विचलन भी कहते हैं। प्रमाप विचलन का साइन होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा ऐसे बनाते हैं, वो तो जोड़ने का साइन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों देखो, सबसे पहले dx को बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? x माइनस एक्स बार, x माइनस dx का स्क्वायर कर देते हैं, उसको बोलते हैं विचलन के वर्गों का योग। विचलन के वर्गों का योग। विचलन के वर्गों का मानक विचलन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन इसी फॉर्मूले को बोलते हैं सिग्मा डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन। डीएक्स स्क्वायर का नाम मैंने लिख दिया विचलन के वर्गों का योग। विचलन के समांतर माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों का योग, उसको एक्स माइनस एक्स बार करो, उसका स्क्वायर करो, उसको जोड़ो, एन का भाग दे दो, रूट ले लो, मानक विचलन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मानक विचलन का एक फॉर्मूला और भी होता है जिसका नाम होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसमें डी नहीं लगा हुआ। क्या नहीं लगा हुआ? तो जब डी नहीं लगा हुआ उसका नाम होता है अवलोकनों के वर्गों का योग। क्या होता है बोलो? अवलोकनों के वर्गों का योग दे रखा हो तो सेकंड फॉर्मूले से निकालो, सेकंड फॉर्मूले से निकालो या फर्स्ट फॉर्मूले से निकालो, दोनों से आंसर सेम आता है। दोनों से आंसर मानक विचलन को दो फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। एक होता है हमारे पास विचरण। बोलो क्या? विचरण को बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस मानक विचलन का स्क्वायर होता है। मानक विचलन 4 है तो विचरण 16 हो गया। विचरण अगर बताओ विचरण 100 है तो मानक विचलन कितना होगा? 10। मानक विचलन का स्क्वायर होता है विचरण। ये बताओ मानक विचलन 4 है तो विचरण कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर, अरे बोलते ही नहीं हो। अगर विचरण 100 है तो मानक विचलन कितना होगा? 10, यानी अंडर रूट। क्या ले लिया? एक शब्द आता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक को बोलते हैं सीवी। क्या बोलते हैं? सीवी का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। प्रमाप विचलन अपॉन माध्य गुणा 100। सीवी को बोलते हैं विचरण गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रमाप विचलन में माध्य का डिवाइड करो, गुणा 100 कर दो तो विचरण गुणांक आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ये जो मानक विचलन है, इसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल माध्य वर्ग विचलन। दूसरा नाम, पूरा नाम बोलो इसका। वर्गमूल माध्य। अब निकालते कौन से? दो फॉर्मूले, दोनों से आंसर सेम आता है। सीवी निकालना हो तो एस डी अपॉन मीन इंटू 100, विचरण निकालना हो तो एस डी का स्क्वायर। नोट डाउन। अब इसका प्रोसेस देखेंगे कैसे मानक विचलन निकालते हैं।
विचलन तो होता है घटाने को कहते हैं, जैसे 5 6 7, अगर मैंने बोला इसका माध्य 3 आया, कितना, तो 5 में से 3 घटाया, 6 में से 3 घटाया, इसे तो बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? और विचरण होता है मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन निकालना पड़ता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो विचरण आता है। ठीक है, विचलन तो केवल घटाने को कहते हैं, बिखराव। विचलन अलग चीज है, विचरण अलग चीज है। वेरिएंस, कराऊं क्या सवाल? देखिए सवाल, देखिए 53 52 61 60 64 प्रमाप विचलन, विचरण गुणांक क्या होगा? अगर प्रमाप विचलन बोले तो प्रमाप विचलन निकाल के छोड़ दो, अगर विचरण गुणांक बोले तो विचरण गुणांक निकालो। अपन को तीनों निकालने हैं, तीनों निकालते हैं। सबसे पहले x लिख दो, 53 52 61 60 64। ये जो प्रमाप विचलन होता है ये केवल माध्य से निकलता है। केवल किससे निकलता है? तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 290। 290 में 5 का डिवाइड 58, बोलो क्या आया? अब x में से x बार घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? इसे बोलेंगे विचलन के वर्गों का योग। क्या बोलेंगे? अब देखना, सब ध्यान से देखना। 53 में से 58 गया, 5 का स्क्वायर। 52 में से 58 गया, 6 का स्क्वायर। 61 में से 58 गया, 3 का स्क्वायर 9। 60 में से 58 गया, 4। 64 में से 58 गया, सबका टोटल 110। कितना? तो मानक विचलन बराबर अंडररूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। dx स्क्वायर का मान ये कहलाता है dx स्क्वायर। क्या कहलाता है ये? 110 बटे 5। ये आ गया अंडररूट 22, 4.69। बोलो 4.69। विचरण होता है SD का स्क्वायर, रूट 22 का स्क्वायर करेंगे 22। क्या आएगा? CV को बोलते हैं विचरण गुणांक। क्या बोलते हैं? अरे बोलो। मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100। मानक विचलन 4.69, माध्य 58 इंटू 100, 8.08। 8 नोट डाउन। समझ गए ना मानक विचलन की प्रक्रिया? चलो बोल के बताओ। पहले घटाएंगे, पहले घटा के स्क्वायर, घटा के स्क्वायर का जोड़, स्क्वायर का
भाग किससे देंगे, n से, और उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट। विचरण को प्रसरण भी कहते हैं, प्रसरण। एक सवाल और कराता हूं, 5, 8, 10, 10, 12, 9 विचरण गुणांक। बोलो क्या पूछा है। सबसे पहले लिखेंगे 5, 8, 10, 10, 12, 9, माध्य निकालेंगे, सबका जोड़ 54, 54 में 6 का डिवाइड, 9 आया माध्य, माध्य कितना आया, क्या निकालेंगे, dx स्क्वायर, क्या निकालेंगे, 5 में से 9 गया, 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 9 गया, 10 में से 9, 10 में से 9, 12 में से 9, 3 का स्क्वायर, 9 में से 9, 9, 10, 11, 12, 12 दबा 28 आया, कितना आया,
तो मानक विचलन बराबर 28/6। 28 में 6 का डिवाइड करके रूट ले लो। हाँ, मानक विचलन आ गया 2.16। कितना आ गया? CV बराबर मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100। 2.16/9 गुणा 100, 24%। कितना परसेंट? 24% आ गया विचरण गुणांक। अब तो समझ में आ गया? नोट डाउन। अरे 2.16 कैसे आए ये? 28 डिवाइड 6, फिर बराबर दबाओ, फिर रूट दबाओ। 28 डिवाइड 6, फिर इक्वल, फिर रूट। अच्छा, उसने 6 का दबा दिया। 6 का रूट आ रहा है 244। तो बच्चों, अगर यहां पे ऐसे लिखा हुआ आता है विचलन के वर्गों का योग, बोलो विचलन के वर्गों का योग। ये आ गया 4640। 4640 n बराबर 100, n बराबर 100, x बार बराबर 20, x बार बराबर 20। तो विचरण गुणांक क्या होगा? विचरण, अब ध्यान से देखना, पहले मानक विचलन आएगा। पहले मानक विचलन बराबर सिग्मा dx स्क्वायर बटे n, यही होता है ना फॉर्मूला। तो dx स्क्वायर कितना है? 4600। विचलन के वर्गों का योग 4640 में 100 का डिवाइड करके रूट ले लो। 6.81। अपन को पूछा है विचरण गुणांक, तो सिग्मा बटे x बार गुणा 100। 6.81 बटे 20 गुणा 100, 34 पॉइंट। अरे समझ गए क्या? परंतु हमारे को दूसरा फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 1000, n बराबर 10, x बार बराबर 6। मानक विचलन क्या होगा? अब बताओ, dx स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आएगा या सेकंड फॉर्मूले से? क्योंकि इसमें d नहीं लगा हुआ। क्या नहीं लगा हुआ? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोल के बताओ। माइनस, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 1000, n का मान कितना है? 10, x बार का मान 6, 6 का स्क्वायर
100 माइनस 36, 64 का अंडर रूट कितना आया। और अगर विचरण पूछा तो विचरण 8 का स्क्वायर 64। अरे मानक विचलन 8 है तो विचरण क्या होगा 64, 8 का स्क्वायर 8 का। और सीवी क्या, सीवी कैसे निकाले, 8/6 इंटू 100। 100 सही है क्या, नोट डाउन। अच्छा एक बड़ा आसान सा सवाल देता हूं। सीवी बराबर 80%, माध्य बराबर 20, तो मानक विचलन क्या होगा। सीवी कौन होता है, विचरण गुणांक। आसान सवाल है तो बोलो। सोलह,
CV बराबर SD अपॉन मीन इंटू 100। 80 बराबर मानक विचलन नहीं पता बटे 20 गुणा 100। 20 से काटा 5, 80 में 5 का भाग दे दिया 16 आएगा। अरे क्या आएगा? और अगर विचरण पूछा तो विचरण है? अरे 4 कैसे? मानक विचलन 16 है, मानक विचलन कितना है? तो विचरण 256 आएगा ना। क्या करते हो? मानक विचलन 16 है तो विचरण 256 होगा। अच्छा, दो नियम होते हैं। क्या नियम है? सुन लो। 10 और 4 का प्रमाप विचलन क्या होगा? 10 और 4 संख्या 2 है या 2 से ज्यादा? अगर संख्या 2 ही है तो सीधे अंतर का आधा, अंतर का। पर ये नियम तभी लगेगा जब संख्या 2 ही होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो पूरा प्रोसेस निकालना पड़ता है मानक विचलन का, जो मैंने सिखा दिया, जो मैंने। पर अगर संख्याएं 2 ही है तो मानक विचलन अंतर का आधा होता है, अंतर का। 10 में से 4 गया 6, 6 का आधा किया 3। अरे बोलो कितना आया? अंतर का आधा कितने पे होता है? ये 2 पे। 2 से ज्यादा होगा तो नहीं लगेगा, 2 पे ही लगेगा। कितने पे लगेगा? 2 पे। तो अंतर कौन है? विस्तार। बोलो विस्तार। तो मानक विचलन 2 अवलोकनों के लिए विस्तार का आधा होता है। मानक विचलन विस्तार का आधा होता है। विस्तार मानक विचलन का दुगना होता है। सही है। मानक विचलन अगर विस्तार का आधा है तो विस्तार मानक विचलन का क्या होगा? दुगना। अरे समझ गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25। सर 1 से लेके 25 का मानक विचलन। पहले x बार निकालो, फिर घटाओ, फिर स्क्वायर करो, फिर योग करो। सर टाइम लग जाएगा। बताओ 1 से लेके कहां तक पूछा है? अगर आपकी संख्या 1 से ही शुरू हो रही है, 1 2 3 4 ही है, प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या? तो मानक विचलन डायरेक्ट निकलेगा n स्क्वायर माइनस 1/12 का अंडर रूट। फॉर्मूला बोलो, एक बार और बोलो। n का मतलब जितनी संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी हैं? 25 का स्क्वायर माइनस 1/624 अंडर रूट ले लो 7 पॉइंट। ये नियम कब लगता है? जब संख्या किससे शुरू हो और खत्म किसी पे भी हो। शुरुआत 1 2 3 ही होनी चाहिए। शुरुआत 1 3 5 7 9 11 इस पे नहीं लगेगा। 1 2 3 ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नोट डाउन। बटे 12 सब में आएगा।
लो एक सवाल करो आप। 1 2 3 ये 16 और निकालना है सीवी। करो 1 2 1 से लेके 16 तक का सीवी। सीवी निकालना है सीवी। एक्स बार तो जोड़ के निकाल लो ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। एक 2 3 4 अप टू 16। मानक विचलन का फॉर्मूला बोलो। n स्क्वायर माइनस 1/12। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1/12 255/12 कितना आया? रूट भी तो लेंगे। 4.60। अब माध्य क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 अंतर समान है तो 8.5 तो 4.60 बटे 8.5 इंटू 100। हाँ, ये आपका आंसर आ गया। बाकी करेंगे कल।